नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, आज हम कुंडली में वो योग देखेंगे। यदि ये योग आपकी कुंडली में निर्मित होता है तो विवाह में देरी और उसके बाद में वैवाहिक कलेश देखने को मिलते हैं। साथियों, आपके सामने एक उदाहरण के रूप में मैंने एक जन्म पत्रिका बना रखी है। आपकी चाहे कोई भी लग्न हो, चाहे कोई भी राशि हो, आप सिर्फ शनिदेव को देखिए। यदि इन 5 कंडीशंस में आपके शनिदेव बैठे हुए हैं आपकी जन्म पत्रिका में और वक्री होकर के बैठे हैं। अब वक्री होकर के आपको कैसे पता चलेगा? तो यदि आपके पास कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिस पे आप अपनी बर्थ डिटेल डाल सकते हैं, तो आप अपनी बर्थ डिटेल डाल करके देखिए और आप देखिए कि आपके शनिदेव यदि इन 5 कंडीशंस में बैठे हैं आपकी लग्न पत्रिका में और वक्री वक्री में आपको स्टार का साइन दिख जाएगा उनके ऊपर, वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये विवाह में देरी के सूचक हैं। ऐसे व्यक्ति का विवाह जो है वो देरी से होता है और कई बार इतना देरी से हो जाता है कि विवाह करना और ना करना एक समान हो जाता है। आपकी 40s में जाके आपकी शादी होती है अगर शनिदेव ज़्यादा पीड़ित हों, ज़्यादा बिगड़ करके बैठे हों। शनिदेव वक्री होकर के बैठे हैं, ये अपने आप में इस बात का सूचक है कि विवाह देरी से ही होता है। लग्न में जब भी शनि विराजमान होते हैं, इनकी सप्तम दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ती है। विवाह में देरी होती है और जब विवाह हो जाता है तो जीवन साथी के साथ में वैचारिक मतभेद भी देखने को मिलते हैं और वैचारिक मतभेद के कारण कई बार ये स्थिति लड़ाई झगड़े में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद में शनिदेव यदि पंचम भाव में बैठे हैं, एक तो विवाह देरी से होता है और देरी से विवाह जब हो भी जाए तो विवाह में भी कई बार संघर्ष करना पड़ता है और जीवन साथी के साथ में वैचारिक मतभेद यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जब भी पंचम भाव में शनि वक्री होकर के बैठे हैं तो संतान होने में भी देरी होते हुए देखी गई है। जब भी सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान हो वक्री होकर के, तो यहाँ पर भी, और ये तो यहाँ पर इतनी वैसी कंडीशन हो जाती है कि कई बार इनको कंवारेपन का योग भी निर्मित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से ही कई बार विवाह नहीं करता और यदि इनकी इच्छा है भी तो इनको वो मौके नहीं मिलते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं कि इनका विवाह हो पाए। और विवाह किसी कारणवश यदि हो भी जाता है तो इनका अपने जीवन साथी के साथ में एज डिफरेंस बहुत देखा गया है। कई बार ये एज डिफरेंस जो है 15 से 20 साल तक का इनका अपने जीवन साथी के साथ में एज डिफरेंस हो सकता है। या तो ये छोटे होंगे, इनका जीवन साथी इनसे 15-20 साल की एज का बड़ा हो सकता है, या फिर ये अपने जीवन साथी से 15-20 साल की एज से बड़े हो सकते हैं। अष्टम भाव में जब भी शनिदेव विराजमान हो, यहाँ पर भी देरी कराते हैं। हर कार्य में इनकी देरी होती है, विवाह में भी देरी होती है और इनकी दशम दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये संतान होने में भी देरी का सूचक है। जब भी दशम भाव में शनिदेव विराजमान होते हैं तो यहाँ से भी दशम दृष्टि से विवाह स्थान को देखते हैं और कई बार जो है ये भी विवाह में देरी की सूचक है। अब यहाँ पर यदि शनि वक्री होकर के ना बैठे हों, मार्गी हों, विवाह में देरी तब भी होती है परंतु इतनी देरी नहीं होती। यदि शनि वक्री होकर के बैठे हैं तो निश्चित तौर पर ये 90% केसों में विवाह में देरी होती ही होती है। अब क्या, यदि आपकी आयु भी विवाह की हो चुकी है और आपके शनिदेव इसी कंडीशन में वक्री होकर के बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो आपको शनिदेव के शरण में जाना ही होगा। इसका उपाय मैं आपको बता देता हूँ। हर शनिवार को आप शनि मंदिर जाना शुरू करें। यदि आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना नहीं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप खरीद लीजिए एक दशरथ कृत शनि स्तोत्र की किताब और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आप हर शनिवार सूर्यास्त के बाद शनि देव मंदिर में जा करके पढ़ें और एक सरसों के तेल का दीपक वहीं जला करके शनि देव के समक्ष रख करके उसमें काले तिल डाल करके आप आ जाएं, उनसे हाथ जोड़ लें। आप देखेंगे कि धीरे 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 आपकी जो विवाह होने में बाधा है ये दूर होना शुरू हो जाएगी। आपके लिए अच्छे रिश्ते भी आएंगे, रिश्ते टिकेंगे भी और विवाह में परिवर्तित भी होंगे और आपको अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति भी होगी।
साथियों, आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।